क्या कर रही हैं, आप महिला को कितना समर्थन करते हैं। आज हमारा समाज अभी भी पुरुष प्रधान समाज कहलाता है और इस समाज में महिलाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए और आप लोग क्या चाहते हैं कि आपको किस तरह का फ्रीडम मिलना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि अभी भाई लोगों ने बोला, बहुत अच्छा पॉइंट बोला, उन लोगों के लिए ताली होना चाहिए, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अपना अधिकार, हाँ, अपना अधिकार के लिए हमें मांगना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला है कि अधिकार मांगने के लिए कोई देता नहीं है कोई भी चीज को, अगर अधिकार लेना है तो छीनना पड़ता है। तो हमें अपना अधिकार मांगना नहीं, भीख मांगने का जरूरत नहीं है, नहीं दे रहा है छीन के ले लो। बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल होता है और ये चीज साबित कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत बहुत कुछ किया है अपने लाइफ में। प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आता है, मेरा लाइफ में भी प्रॉब्लम्स था, ठीक है। तो उसी में से एक वीडियो है, मुझे काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है क्योंकि ये मेरी बचपन की यादों से जुड़ी हुई है। यही वीडियो मुझे काफ़ी प्रेरणा देती थी, बहुत ज़्यादा मुझे जोश और जुनून दिया था ये वीडियो। तो मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ, जरूर इसे अच्छे से देखना आप लोग और समझने की कोशिश करना। मासूम ने एक गोल्ड चेन पहनी थी, चलती ट्रेन से उसे उठा के बाहर फेंक दिया था, लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। चलती ट्रेन से कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे, किसी ने मना नहीं किया। एक तो प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप, जब कोई छीनने की कोशिश करता है कोई भी वो देता नहीं है। मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन दूसरे पैर की हड्डियां टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात में चिल्लाती रही, ट्रैक पे छोटे छोटे पत्थर होते से चिल्लाती रही, कोई बेचारी कोई नहीं। अरुणिमा सिन्हा, तो मैंने क्या बताया, अपना अधिकार छीनना पड़ता है। किसने कहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, अधिकार मांगा नहीं जाता है, छीन लिया जाता है। तो हमें भी अपना अधिकार भीख मांगने का जरूरत नहीं है, अधिकार नहीं मिल रहा है छीन लो, अपना अधिकार अपना आवाज हमेशा याद रखें, ठीक है। महिला सशक्तिकरण में बहुत कुछ चीजें आती हैं, महिला शिक्षा से जुड़ी हुई। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा समाज हमारा शिक्षित होता है, पूरा समाज प्रगति की ओर जाता है, क्योंकि शिक्षा का शुरुआत ही तो माँ से, महिला से होता है ना। अगर घर में माँ शिक्षित है, संस्कारी है, तो एक बच्चा भी शिक्षित होता है और गुणी बनता है, संस्कारी बनता है। तो हमारा समाज प्रगति की ओर जाता है अगर महिलाएं शिक्षित होती है। और हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब शिक्षा तो हम लोग हर कोई ले रहे हैं कि नहीं? आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो आप एजुकेटेड हो रहे हैं ना। लेकिन क्या एजुकेशन लेने के बाद हम क्या इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं? बोलो, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। तो क्या पढ़ाई के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें सीखने का जरूरत है, वो आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई कर लेने से आज हमें नौकरी नहीं मिल सकता है, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हम लोग। पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ हम लोगों को सीखना पड़ेगा, हमारा माइंडसेट बनाना पड़ेगा। सबसे पहला अभी अरुणिमा सिन्हा जी ने बताया, माइंडसेट बहुत जरूरी है, बताया ना, वीडियो में हम लोगों ने देखा ना। तो माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ माइंडसेट के साथ साथ पर्सनालिटी बनाना बहुत जरूरी है। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व, अपने व्यक्तित्व को निखारना बहुत जरूरी है, राइट। उसके साथ साथ हमें स्किल सीखना भी बहुत जरूरी है। अगर हम लोग स्किल्स को सीखते हैं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमें नौकरी नहीं मिला, सपोज गवर्नमेंट जॉब के लिए तो सभी सोच रखते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो हमें प्लान ए के साथ प्लान बी भी तो रखना पड़ेगा ऑप्शन में। तो अभी बहुत सारा स्किल्स है जिसे सीख के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले आज के युग में, आज जो डिजिटल का युग चल रहा है, उसमें कंप्यूटर नॉलेज होना बेहद जरूरी है। सेकेंड थिंग, इंग्लिश लैंग्वेज को आना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो आपका पर्सनालिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, एक लेवल अप होता है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है कि आज के डेट में क्या चीजें डिमांड में है। हम देखेंगे मार्केट में क्या चीज ऐसा है जो बहुत ज्यादा चल रहा है और आने वाले समय में भी बहुत डिमांड में रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका जानकारी होना हमें बेहद जरूरी है। और जिसमें से पहला अभी फैशन का जमाना है, आप लोगों को पता है ना। तो फैशन का जमाना है, ब्यूटी का जमाना है, तो हमें ब्यूटिशियन कोर्स करना चाहिए ताकि हम इससे भी अपना रोजगार बना सकते हैं। हम पैसे कमाएंगे तो हमारा घर में भी हम सपोर्ट कर पाएंगे, है ना। तो पैसा कमाने के लिए अगर नौकरी नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, साथ में प्लान बी स्किल्स को सीख के रखेंगे। ब्यूटिशियन कोर्स है,
हमें बहुत ज़्यादा डिमांड में है, वो करेंगे। टेलरिंग, फैशन, तरह तरह का कपड़े पहनना हमें बहुत पसंद है, तो हमें ये कोर्स करना चाहिए ताकि हम डिज़ाइन का कपड़ा बना सके, है ना। मेकअप का कोर्स, सभी को मेकअप करना पसंद है, आप ये कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग अभी बहुत ज़्यादा चलन में है, आप इसको कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कोर्स हैं, मेहंदी का कोर्स है। जो चीज़ चाहिए समाज में हम सभी को, उसको हमें सीखना पड़ेगा, हाथ का काम सीखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हम स्वरोजगार बना सकते हैं। स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम लोग बना सकते हैं। और महिलाओं के लिए सबसे बड़ा चीज़, अपने आज़ादी अगर आपको चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। सीधा सा शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो, अगर आप अर्निंग कर रहे हैं, आप अगर पैसा कमा रहे हैं तो आपको छूट मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर अगर आप डिपेंड हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है, पैसा कमाना पड़ेगा। तो भाई पैसा कैसे कमाएं? हम तो अभी पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं। आप लोगों के एज में मैं कमाती थी, बहुत अच्छा कमाती थी। पढ़ाई के साथ साथ आजकल ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जिसे सीख के हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आज जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंड में है, अच्छे अच्छे कंटेंट, आप एजुकेशन कंटेंट बनाएं, आप ब्यूटिशियन है, ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट बनाएं। प्लेटफॉर्म बहुत सारा है माय डियर्स, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। इच्छा हमारे अंदर होना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा सबसे पहले। अगर हम सीखें, हमें आता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए माइंड सेट, ये मैडम ने हमें सिखाया। माइंड सेट, कितना तगड़ा माइंड सेट था इनका, कितना तगड़ा माइंड सेट था रानी लक्ष्मीबाई का, कितना तगड़ा माइंड सेट था किरण बेदी का, कितना तगड़ा माइंड सेट था मैरी कॉम का। तो ये सभी महिलाएं हमें प्रेरित करती हैं। आप देखो और सीखो इनसे, ठीक है। महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक दिन नहीं हो सकता। महिला सशक्तिकरण एक सोच है जो प्रत्येक घर से शुरू होना चाहिए, और आप लोग अपने घर से शुरुआत करोगे, ठीक है। समझ में आया? और किसी को कुछ पूछना है? बोरिंग लग रहा है? मजा आ रहा है? वीडियो बना के वीडियो बना के अब भूख लगा है। वीडियो बना के खाली मजा आ रहा है। सुन के इसमें देखना मजा आ रहा है। आपको लोगों को अगर बोरिंग लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, कुछ टाइम बोर भी होना चाहिए। ये बात सही है। हमेशा हंसी मजाक थोड़ी रहेगा, कभी सीरियस क्लास भी होना चाहिए, राइट, है ना। और आज इतना बड़ा दिन है, महिलाओं का दिन है, ठीक है। तो हम लोगों को एजुकेटेड होना पड़ेगा, और आप लोग अपने आप को बिजी रखो, अपने आप